हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? तो शहरी में बहुत ही खूबसूरत चांद निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ्रूट क्रीम बना लूँ। तो देखा क्या, ये दोनों अभी तक हुक्का पी रहे हैं। इनको छोड़ो, अपनी फ्रूट क्रीम पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने फ्रूट क्रीम ले ली। इसमें उसके अंदर में चीनी डाल के उसको अच्छी तरह से फेंट लूँ। तो आप में से किसी ने मेरी तारीफ़ की थी कि आप कुकिंग बहुत अच्छा करती हैं, तो शुक्रिया शुक्रिया। जब मैं करती हूँ तो दिल से करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। तो इन लोगों की डिमांड थी कि इनको शहरी में कुछ मीठा खाना है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फ्रूट क्रीम बना देती हूँ। हेल्दी भी है और मीठा भी है। तो मैंने फ्रूट्स कट कर लिए। उसके बाद जो क्रीम मैंने फेंटी थी, उस क्रीम को मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया। इसके ऊपर मैंने डाला है कंडेंस मिल्क, कोई सा भी कंपनी ले सकती है। उसके ऊपर मैंने 2-3 बूंदे केवड़े की फॉर टेस्ट। तो कुनाफा बचा हुआ रखा था, तो मैंने इनको कुनाफा भी बना दिया। तो जब मैं सुबह उठी ना सोकर, तो देखा क्या, इस ब्रेसलेट ने मेरा क्या हाल किया है। गलती से ना मैंने ये ब्रेसलेट पहने रखा, मैंने सोचा क्या उतारूं, तो लेकिन इसने मेरे ऊपर बहुत सारे निशान डाल दिए, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो मैं अभी बात लेके आई हूँ। सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम कर लेती हूँ अपना स्किन केयर। ये मैंने लगाया है O3 का स्नेल म्यूसिन एसेंस। थोड़ी देर इसको मैं छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी अपनी सनस्क्रीन। फैन से सुखा लेती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो कल मेरे पास CAPR आया था FC डेकोर से, उन्होंने भेजा था। तो रात तो मैं सो गई थी, तो ये मैंने खोल लिया है। और ये बच्चे फाड़म फाड़ी की आवाज़ सुन के आ गए। बेबी, तो मैं देखने जा रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हो? इसमें हेल्प करना अनबॉक्स कराने में। मैं वीडियो बनाती हूँ, आप अनबॉक्स करो। वो लेके आ जाओ कटर। लड़की कहाँ से लाती है ऐसे ऐसे आइडियाज? मैं होता ना अपनी स्कूटर की चाबी घुमाता कर देता इसको set। ये मैंने अमेजोन से मंगाए थे। अरे जो अल्फा कहाँ है? अल्फा, ओ वाह, एक ये आया है। नाइस। और इसमें मेरे ख्याल से कुछ कीमती हो सकता है क्योंकि इसमें डबल वॉल पैकिंग है। आर्ट समथिंग हो सकती है। ना है क्या? हेल्प चाहिए? तो नहीं, हेल्प नहीं, मैं इसको असल में आपको दो हेल्प पीस है। चाहिए क्या? और ये व्हाइट वॉल पे कैसा जाएगा? हाँ, ये वाइट वॉल पे प्यारा लगेगा। तो मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने सब कैंडल्स इसमें जला दी थी और बहुत प्यारा लग रहा था, पूरी रमदान वाइब्स। तो आज इफ्तार में मैं स्पेशल कीमा पफ पेटीज़ बना रही हूँ। तो आप ये सब मटेरियल ले लेंगे और जैसे हम एग फ्राई करते हैं उसी तरह आप कीमा फ्राई कर लेंगे। बस इसमें आप अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। ठीक है, कीमा बना लेंगे हम अच्छे से। फिर आपको मैदा लेना है, मैदे में अजवाइन देसी घी डाल के उसको गूंदना है, जैसे हम अनाड़ी वाला गूंदते हैं ना, टाइट टाइट मैदा आटा, इसी तरह आपको ये गूंदना है। फिर आपको अलग से एक कटोरी में मैदा लेना है, उसको घी या ऑलिव ऑयल में अच्छे से पेस्ट बना लेना है, पानी नहीं डालना। फिर अलग से एक और मैदा लेना है, उसमें पानी डालना है। ये फेविकॉल का काम करेगा चिपकाने का। तो देखो कितना अच्छा आटा गूंदा है पहली बार मैंने। क्या ये फर्शी पराठा है क्या? जैसे फर्शी सलवार चल रही है तो कोई फर्शी पराठा बना रहे हो क्या आप इतना बड़ा? फर्शी पराठा है। फिर इस तरह से आप रोटी बेलेंगे और वो घी वाला पेस्ट लगाएंगे, फिर उसके ऊपर चिपकाएंगे, फिर इसके ऊपर घी वाला पेस्ट लगाएंगे, फिर रोटी गूंदे बेलेंगे। तो ये चलता रहेगा जब तक आपका मन करे। तो मैंने तो कम से कम 5 रोटियां चिपकाई थी इस पे। तो जैसे आप एक्सपर्ट हैं, इस तरह से आपको ये इसकी लाइंस काटनी है। इतने आप तेल गर्म होने रख देना, क्योंकि मैंने इतनी देर में तेल गर्म होने रखा था, मेरी इफ्तियारी
सारी छूट गई थी सारी और सैरन हो गया था। फिर मैंने वो फेविकॉल वाले पेस्ट से इसके कॉर्नर्स चिपकाए और इस तरह से अलग अलग शेप्स में मैंने फ्राई कर लिए। वाओ। मैंने अभी नमाज पढ़ी है। अब मैंने देखा कि मेरा चेहरा ना थोड़ा सा पफ़ी हो रहा है, तो ये जेड रोलर लूँगी और इसको डीपफ करूँगी, क्योंकि रमज़ान में ना बिल्कुल चेंज हो जाता है स्लीपिंग स्केड्यूल। जाहिर है चेहरा तो सूजना ही है। दोस्तों मुझे ना ये अभी पता लगा है एक बहुत बड़ी स्किन डॉक्टर से कि मैं आज तक सनस्क्रीन गलत लगाती आ रही थी। सही मतलब सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका है कि आप क्या करें, आप सनस्क्रीन लें। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों में से मैं भी हूँ, मैं भी यही करती थी कि सनस्क्रीन ली और हमने मसाज कर ली, क्रीम की तरह मसाज कर ली। ऐसा ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप सनस्क्रीन लें और चेहरे पे ऐसे लगा के छोड़ दें। लगा के छोड़ दो पूरे चेहरे पे। अब ये ना 20 मिनट के बाद ये खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएगी अपने हमारी स्किन के अंदर। तो ये सही तरीका है सनस्क्रीन लगाने का। हम क्या कर रहे थे, हम लगा रहे थे और क्रीम की तरह उसको मसाज कर रहे थे कि जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। अब आप देखो, मैंने ये सनस्क्रीन लगा के छोड़ दी। अब ये ना 15 से 20 मिनट के बाद खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये वाली सनस्क्रीन असर करेगी। मतलब मैंने लगा दिया, मुझे ना ठंडा ठंडा फील हो रहा है, लगा के छोड़ दिया। अब ये असर करेगी, ये जो यूवी रेज आती है ना, ये आने नहीं देगी। अब लो इतने हमारी सनस्क्रीन एब्जॉर्ब होती है। इतने जितने भी मेरे पास पार्सल्स आए हैं, मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, वो सब मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ। सबसे पहला पार्सल मैं ओपन कर रही हूँ नायका का। ये पार्सल्स ना पता कब आते हैं, जब मैं सोती हुई होती हूँ तब आते हैं और मेरी नींद ख़राब हो जाती है जब वो OTP मांगता है ना। तो सबसे पहला पार्सल मैं ओपन करूँगी नायका का। तो ये मैंने मंगाया है बॉडी वॉश। तो पहले मैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स का यूज़ कर रही थी। इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं चेंज कर लेती हूँ। जो पहले वाला था वो थोड़ा विंटर्स के हिसाब का था। अच्छा, मेरा ना ये है कि मैं एक कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे नहीं टिकती कि मैं हमेशा वही मंगा रही हूँ, सालों साल वही मंगा रही हूँ। मैं जैसे बॉडी वॉश हो गए, मैं हमेशा ना चेंज करती रहती हूँ, एक्सप्लोर करती रहती हूँ कि हर मंथ अलग फ्रेगरेंस आए, अलग प्रोडक्ट आए। तो इस बार मैंने मंगाया है डव। ये डव सकुरा ब्लॉसम, ये वाला। इसकी खुशबू देखते हैं कैसी है। बहुत माइल्ड है, जेंटल है, ज़्यादा ओवर नहीं है। बाकी यूज़ करके देखेंगे कैसा रिजल्ट आएगा। दूसरा मैंने मंगाए थे ये फेशियल रेजर्स। वैसे तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों को कि आप फेशियल रेज़र यूज़ करो, पर क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, ब्राइड के जैसे अपर लिप्स छूट जाते हैं या वो नहीं बनवा के आते, तो हमें इमरजेंसी पे यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि जब तक बाल होता है ना फेस पे, तो मेकअप फ्लॉलेस नहीं होता है। तो मेकअप को फ्लॉलेस करने के लिए हमें बाल हटाने पड़ते हैं फेस के। तो ये इमरजेंसी के लिए मंगाया है मैंने, अपने लिए भी और ब्राइड्स के लिए भी। वैसे मैं नॉर्मल यूज़ में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना यूज़ करें फेशियल रेजर्स। इंस्टेड ऑफ फेशियल रेजर्स आप ब्राज़ीलियन वैक्स करा सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। आया है हमारा शैम्पू। तो ये शैम्पू मैंने मंगाया है सल्फेट फ्री, क्योंकि मेरे बालों में केमिकल ट्रीटेड हेयर है। टोनी एंड गाय का मंगाया इस बार। पहले मैं यूज़ करती थी लॉरियल का एक्सटेंसो गोल्ड वाला, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, क्योंकि मेरे ना डैंड्रफ हो रहा था। तो मेरे हेयर ड्रेसर ने भी बोला था कि आप ना इस बार शैम्पू चेंज करके देखिए। तो इस बार मैंने मंगाया है टोनी एंड गाय सल्फेट फ्री। ये वॉल्यूम एडिक्शन है, तो इस बार मैं ये यूज़ करके देखूंगी कि क्या रिजल्ट है। लेट्स सी। फिर मैंने मंगाया है मस्कारा। तो गाइज मुझे ना मेकअप में सबसे ज़्यादा मस्कारा लगता है। क्या होता है ना कि आप कहीं भी जा रहे हो ना, आपने मस्कारा लगाया, थोड़ा सा टिंट लगाया और आप
गुड टू गो। ज़रूरी नहीं आपको पूरा ही फुल मेकअप करना पड़े, लेकिन मेक श्योर कि आपका मस्कारा अच्छा होना चाहिए और आपका टिंटेड अच्छा होना चाहिए। तो मैंने इस बार मस्कारा मंगाया है टू फेस्ड का बेटर देन सेक्स मस्कारा। ये बहुत ही वायरल मस्कारा है और बहुत अच्छा है। एक बार पहले मैंने ये यूज़ किया था, फिर मैं बीच में लॉरियल और मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा यूज़ करने लगी थी, लेकिन मुझे ना इसकी याद आती थी कि मैंने वो यूज़ किया था, मुझे वो ही अच्छा लगता है। तो ये फेमस मस्कारा है, आलिया भट्ट भी ये यूज़ करती है, काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ ये यूज़ करती है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो इस बार मैंने ये रीस्टॉक कर लिया। देखो आपसे बातें करते करते सनस्क्रीन भी एब्जॉर्ब हो गई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छे से एब्जॉर्ब करके लगाई है, बट ये एब्जॉर्ब हो गई थोड़ी सी, बस ये यहाँ पर है, तो इसको मैं हल्का सा हाथ से कर लूँगी। तो सेकंड ऑर्डर मैंने मंगाया था विंक कॉस्मेटिक का। ये ना अभी न्यू लॉन्च हुआ है, लीना भूषण ने लॉन्च किया है अपने ब्लशेस। तो लीना भूषण ऑलरेडी एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, उनके ब्लशेस बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो उन्होंने अभी ब्लशेस लॉन्च किए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मंगाऊँ, लेट्स गिव इट अ ट्राई। क्योंकि ब्लशेस ऐसे होते हैं कि चाहे जितने मंगा लो। अच्छा, साथ में ना उन्होंने मुझे ये स्पॉन्जेस गिफ्ट भेजे हैं, इसमें ब्लेंडर है और पाउडर पफ है। फ्लर्टी मंगाया था मैंने, तो चलो यूज़ करके देखते हैं। तो इसका एप्लीकेटर भी अच्छा है, एक ड्रॉप लगा के देखती हूँ, पता लगा पूरी बंदर बन जाऊँ। ऐसे ब्लशेस मेरे पास ऑलरेडी इस कलर के हैं, पर मुझे ट्राई करना। उन्होंने ना मेरे पास अपने ग्लॉसेस भी भेजे हैं। ग्लॉस इज रियली नाइस, वाओ। बेबी पिंक कलर। ब्लश से ज़्यादा मुझे जो फ्री वाली चीज़ आई है वो ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। एक पार्सल मैंने और मंगाया था, ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से, हाँ शायद अमेज़ॉन से ही मंगाया था। ये मैंने ना डाइनिंग टेबल का रनर मंगवाया था, जो कि इस तरह का है फॉर रमज़ान एंड ईद। इस पे ना मस्जिद बनी हुई है, चांद तारे बने हुए हैं, तो इट इज़ लुकिंग नाइस। मुझे ना अबायास बहुत पसंद है और मुझे अच्छा लगता है कि सिर्फ एक ही अबाया ना हो, काफ़ी सारे अबाया हो, कि आप डिफरेंट डेज डिफरेंट स्टाइल कर सकते हैं, कि सिर्फ ब्लैक अबाया ना हो, और भी बहुत अच्छे अच्छे अबाया होने चाहिए आपके पास। तो एक तो मंगाया है मैंने ये पिंटरेस्टी स्टाइल ग्रीन अबाया। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, एस्थेटिक एंड सिंपल सोबर एंड ब्यूटीफुल। पहनूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये टर्किश अबाया, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तो 2 अबाया कल मैं खरीद चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम सूट्स खरीदने गई थी ईद की, तुम अबाया क्यों लेकर आ गई? तो आज हमारे घर पे दावत है, इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ। दीवाना बना दीजिए एक बार देख। आज मैं अपनी थोड़ी फिल्मी एरा में हूँ। तो आज हमारे यहाँ पे दावत है, हमारी दादी अम्मी ने सबकी दावत की हुई है, सब फूफों की, अभी उस घर की लड़कियां हैं उन सब की दावत है। तो मैंने मेकअप इसलिए किया है क्योंकि मुझे ना मेकअप ट्यूटोरियल शूट करना था फॉर ईद। मेरे पास जो प्रोडक्ट्स आए हुए थे उनका मुझे शूट करना था। अब मैं जब दावत में जा रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली अपनी लैशेज़ उतार दूँगी, लेंस उतार दूँगी, थोड़ी सी लिपस्टिक कम कर लूँगी, थोड़ा सा ब्लश कम कर लूँगी और सिंपल चली जाऊँगी, वरना वहाँ देखकर सभी कहेंगे इतना मेकअप क्यों करके आई हो तुम। वैसे तो हमारी तदीहाल के लोग बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हैं, वो बिल्कुल भी जज नहीं करते, इनफैक्ट और खुश होते हैं कि अगर कोई ऐसे रेडी होके आया है तो। बट स्टिल मैं पलके वलके सब उतार दूँगी, नकली पलके। एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग माई मेकअप। आज मुझे अपना मेकअप बहुत प्यारा लग रहा है, सॉफ्ट सटल डूई। चलो जल्दी लेट हो गए हम। जैसा आप सबको पता है फर्शी शलवार का कितना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में, तो मैंने सोचा कि चलो ईद पे तो सभी बनाएंगे, मैं अलविदा जुमे पे बनाऊंगी, ईद पे नहीं बनाऊंगी। ईद का चांद दिख गया, ईद का चांद दिख गया। तुम कौन सी दिहाड़ी की बात कर रहे थे? मैं बोल रही थी जैसे हमने रोज़े रखे हैं तो अल्लाह मियाँ से अब दिहाड़ी मांग लो कि अल्लाह मियाँ, मतलब जो भी चाहिए तुम्हें सब मिलेगा। मुझे थार रॉक्स चाहिए।
मैंने मैरिनेट करके इस बॉक्स में रख दिया था और डब्बा बंद करके फ्रिज में। तो आ गए तुम दोनों के कुर्तेज। हाँ, ये मेरा है, ये ज़ैदू का है। सही लग रहा, बढ़िया, अच्छा लग रहा है। क्या कहते हैं, ऐसा कुर्ता है, अरे मैं एक जैसी चीज ले लूं बस एक बार, फिर उसे रिपीट करता हूँ, रिपीट। ऐसा कुर्ता मैंने अभी देखा तुम्हारा जब मैं संगवा रही थी कपड़े। हाँ तो सही है ना, दो हो गए एक जैसे। सेम कपड़ा लिया है आप दोबारा। तो कल ईद है और मैं जा रही हूँ पार्लर। बाय। ये ज्यादा प्यारा, ये भी प्यारा लग रहा है। ये भी प्यारा। चलो मैं दोनों ही ले लूँगी। दोनों नंबर है ना, पहले देख लो। अब छक्का आना चाहिए। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि इन अंकल ने मुट्ठी बना रखी थी अपने हाथ की, क्योंकि इनका ये था कि अगर मेरी बीवी को किसी ने भी कुछ कहा तो मैं ऐसे ही मुट्ठी दबा के मारूंगा उसकी कमर में। भीड़ इतनी थी कि सर से सर मिल रहा था, कहना बड़ी औरतों का कि सर से सर मिल रहा था, और जुएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही थी। मैं तो एक जगह खड़ी थी, मुझे भीड़ अपने साथ साथ आगे लेके जा रही थी। तो वहाँ पर ना एक पान स्टॉल था, तो मैंने सोचा कि चलो हम पान खाते हैं। तो ये था तो 10 रुपए का पान, तो हमने सोचा 10 रुपए का बहुत सस्ता पान दे रहे हैं। तो जब हमने इसको खाया, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा पान नहीं था। मतलब पान खा के लग ही नहीं रहा था कि हमने पान खाया या कोई फ्रेशनेस आई है। मुंह में रखते ही बस ऐसा लगा कि चीनी मीठी सौंफ खाई और आ गए। मैं आ गई घर। तो दानिया ने लगा दी मेरी ये मेहंदी, क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं जाना था, मुझे बहुत सिंपल सोबर डिज़ाइन चाहिए था। तो सिंपल सोबर लगा लिया, अब दूसरे हाथ पे लगाऊंगी। इतने में पापा लेकर आ गए भले, और मैंने फरहान को कॉल किया। फरहान यहाँ पे कचौरी खरीदने लगे मेरे लिए, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि घर आ जाओ। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं घर चलता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ लेकर चलता हूँ, तो उन्होंने कचौरियाँ ले ली। वाली साहब ने 50 साल लिए यार। जी जी, मेरे सामने तो मुंह भी नहीं कर सके थे। दो कौन है भाई? दो इसका पिंक भी है ना, वाइफ या गर्लफ्रेंड के लिए ले लें। अनम के फेस पे कैसा जाएगा ये? तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद व्लॉग में, और उसी व्लॉग में मैं आपको सरप्राइज़ बताऊँगी कि क्या आया है सरप्राइज़ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। बाय।